नमस्कार, मैं आलोक स्वामी आदर्श विद्या मंदिर गंगा शहर स्कूल से। पिछले क्लास में हमने जाना कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। भोजन के घटक में हमने अध्ययन किया प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और विटामिन का। तो प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन हमारे लिए, हमारे शरीर के वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन कौन कौन से थे? विटामिन थे ए, बी, सी, डी और के और ई। इस तरह विटामिन थे। अब ये विटामिन क्या क्या रोल अदा करते हैं, किस किस तरह से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो कि है ये। इसको पढ़ते हैं कि विटामिन बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा व आँखों को स्वस्थ रखता है, अर्थात विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों के लिए आवश्यक होता है। अगर हमें रात को दिखाई नहीं देता है या कोई और आँखों में दिक्कत हो रही है, रोशनी में दिक्कत हो रही है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए विटामिन ए। तो हमें हमारे खाने में विटामिन ए अधिक रखना चाहिए। गाजर वगैरह में विटामिन ए अच्छा होता है। फिर बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी क्या करता है? अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसके अंदर सभी को कहा जा रहा है कि विटामिन सी लीजिए। विटामिन सी क्या कर रहा है? रोगों से लड़ने के लिए हमारी रक्षा करता है और दांतों व मसूड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। विटामिन सी कोविड-19 में बार बार बोला जा रहा है कि आप शिकंजी पीजिए, गर्म पानी में शिकंजी बनाइए और उसको पीजिए। इसीलिए है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी मेन तो हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है और यह हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है होता है। तो इस प्रकार हमने विटामिनों के बारे में जाना कि विटामिन हमारे जो भोजन है उसके अंदर अति अल्प मात्रा में आवश्यक हैं। अगर इनमें ये नहीं है, हमारे विटामिन नहीं हैं, तो काफ़ी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन व लोह की। तो विटामिन ए हमने पढ़ा कि यह हमारे आँखों के लिए आवश्यक होता है। अगर हमारी नज़रें कमज़ोर हैं, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, तो हमें विटामिन ए जिन चीज़ों में अधिक है उनका सेवन करना चाहिए। विटामिन ए की कैप्सूल अलग से भी आते हैं, लेकिन जहाँ तक है हमें ऐसे पोषक पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए, ऐसे खाना हमें डाइट लेनी चाहिए जिसके तहत हमें विटामिन ए मिल सके। अब बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी से कौन सा रोग होगा? विटामिन बी से बेराबेरी रोग होगा और इसमें क्या होगा? दुर्बल पसलियाँ हो जाएगी और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाएगी। अर्थात हम कोई काम करेंगे तो वो उसमें क्या है, मन नहीं लगेगा और दुर्बलता होगा, आलस आएगा, दुर्बल पेशियाँ हो जाएगी, हमें काम करने की क्षमता हमारी कम हो जाएगी। इस तरह से विटामिन बी की कमी से बेराबेरी रोग होता है। अब विटामिन सी सबसे ज़्यादा अभी आवश्यक है। बार बार टीवी में कह रहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए और इम्यूनिटी पावर के लिए विटामिन सी को ग्रहण करना चाहिए। विटामिन सी कहाँ कहाँ होता है? विटामिन सी जो है वो नींबू में, संतरे में, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है और इसकी कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग होगा? हमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो विटामिन सी हमारे लिए अति आवश्यक है और अभी तो बहुत ज़्यादा विटामिन सी पे जोर दिया जा रहा है। तो आप सभी को विटामिन सी लेना चाहिए, गर्म पानी से शिकंजी पीनी चाहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाकर के आओ तो शिकंजी आपको अवश्य लेनी चाहिए। अब देखिए इससे क्या होगा? विटामिन सी की कमी से मसूड़े जो हैं उनमें खून आने लग जाएगा और घाव हो जाएगा, दांत टूटने लग जाएंगे क्योंकि मसूड़े मजबूत नहीं रहेंगे, उनमें दर्द होने लग जाएगा। तो हमें विटामिन सी अवश्य रूप से हमारे डाइट में ग्रहण करना चाहिए और विटामिन सी हर हाल में अभी लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है? हड्डियाँ, हमारी जो हड्डियाँ हैं वह कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी हमें मेनली धूप में बैठने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम धूप में बैठेंगे तो हमारे क्या होगा? हड्डियाँ मजबूत होगी, विटामिन डी बनेगा। अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम अस्थियाँ
व दंत क्षय रोग कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो क्या है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, हमारे दांत कमज़ोर होंगे। तो इस तरह से कैल्शियम भी हमारे अति आवश्यक एक पोषक पदार्थ है। अब बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। घेंघा रोग क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलता, अर्थात जो गर्दन की ग्रंथि है वह क्या, आजकल हम काफ़ी समय से आयोडाइज्ड नमक खा रहे हैं। आयोडाइज्ड नमक क्यों खाते हैं? क्योंकि आयोडीन की कमी पूर्ति हो सके। अब हम बात करते हैं लौह तत्व की। तो लौह तत्व से अरक्तता, अर्थात रक्त की में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे कि शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो लौह तत्व हरी सब्जियों में अधिक पाया जाता है, इसलिए हमें कहा जाता है कि हरी सब्जियां हमें खानी ही चाहिए। अगर हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और जिससे हमें अनेक रोग होने की संभावनाएं रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग सारणी बना करके विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, लौह तत्व व अन्य विटामिन के बारे में लिखिए और ये बताइए कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट किस में अधिक होता है। ये जो क्वेश्चन हैं उन्हें लिखिए आप कॉपी के अंदर और उनकी एक सारणी भी बनाइए। धन्यवाद।